दो बातें समझ आ रही हैं। बात यह समझ आ रही है कि अभी आपकी लीगल टीम या इस पूरी जो स्टडी है वो कंप्लीट नहीं हुई इस रिपोर्ट की, और अभी लीगल टीम आपकी क्लियर नहीं है, अभी टीम की तैयारी नहीं है। और दूसरी बात मुझे जो समझ आ रही वो ये है कि वजीर आजम बहरहाल इस्तीफा नहीं देने वाले, वजीर आजम कहीं नहीं जाने वाले। मुझे ये दो बातें समझ आई हैं, मैं राइट सर? नहीं, इसमें तैयारी जो है एक 254 पेजेस की रिपोर्ट है। और मैं ये भी कहती चलूँ कि जो आपने बात की उसमें सिर्फ मैं ये ऐड कर दूँ कि जितने दस्तावेज़ शरीफ फैमिली ने जमा कराए थे और वो सारे नोटराइज, सर्टिफाइड, वेरीफाइड, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स थे। अब जो जनरेट किए गए हैं डॉक्यूमेंट्स, जाहिर है उनको भी शरीफ फैमिली देख रही है। उनको आपने अगर काउंटर करना है तो उसके ऊपर पूरी तैयारी के साथ अब क्या है, कौन कहाँ पर है कि ये इसलिए ज़्यादा फोकस और तैयारी की जा रही है कि वज़ीर आज़म ये चाहते हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। अच्छा, लेकिन एक और शक्ल सामने आ रही है मरीम साहबा, वो ये है कि हमने देखा कि जो बड़ी सियासी पार्टियां हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM, जमात इस्लामी, PSP तक, ये तकरीबन सारी बड़ी पार्टियां वज़ीर आज़म का अब इस्तीफ़ा मांग रही हैं। यानी आइंदा असम्बली में हम ये कहें कि जो भी सेशन होगा ठीक ठाक अपोजिशन मिलने वाली है और हुकूमत पर तो ठीक ठाक प्रेशर बढ़ गया है। मरीम साहबा देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मुझे लगता है कि उन पार्टीज़ ने, उन लोगों ने इस रिपोर्ट को अभी पढ़ा नहीं है और बड़ी सिलेक्टिव रीडिंग जो मीडिया पे आ रही है, सोशल मीडिया के ऊपर आ रही है, जो मुखालफिन ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पिछले 4 साल से कारकर्दगी तो कुछ कर नहीं सकी, काम तो उनसे हो नहीं सका क्योंकि ना अहली उनको खुद भी अपनी समझ आ गई है, सिर्फ वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के ऊपर उनका जोर है और वो उससे। लेकिन मुझे यकीन है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जिसमें पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त है, जिन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, शहादतें दी हैं, वो कभी भी ऐसी किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेगी जो कि पाकिस्तान के तीसरी दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म को किसी भी गैर आइनी तरीके से हटाने की बात हो। और मैं समझती हूँ कि वो भी इस पे जब शरीफ फैमिली अपने तमाम मौक़िफ़ को पेश करेगी, वज़ीर आज़म पेश करेंगे कि JIT रिपोर्ट में कितनी हकीकत है और किस तरह JIT की रिपोर्ट जो है वो एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि बिल्कुल हकीकत पर मबनी नहीं है, तो मैं समझती हूँ वो तमाम ज़िम्मेदार पार्टीज़ वज़ीर आज़म का साथ देंगी। और ये भी मैं समझती हूँ कि वो कभी भी इस साजिश का या किसी किस्म की ऐसी चीज़ का जो इल्ज़ामात और झूठ पर मबनी है वो उसका हिस्सा नहीं बनेगी। अच्छा मरीम साहब, 3 तरह की खबरें हैं, यानी यूँ कहिए कि स्कूल ऑफ थॉट है वो मौसूल हो रही हैं। एक ये जो सामने नजर आ रहा है, नैरेटिव सामने नजर आ रहा है, जो गवर्नमेंट स्टांस ले रही है, बता रही है। दूसरा ये लग रहा है कि नून लीग के अंदर 2 धड़े हैं। एक हिस्सा ये कहता है कि वज़ीर आज़म इस्तीफा दें और इलेक्शन करा दें। दूसरा ये कहता है, यानी 2 हिस्से कह दे स्कूल ऑफ थॉट के, जो कि नून लीग में इसके बारे में जराए कहते हैं कि वज़ीर आज़म इस्तीफा देकर किसी और को वज़ीर आज़म बना दे, इलेक्शन में थोड़ा सा अरसा रह गया, नून लीग की फेवर में चला जाएगा। आज जावेद हाशमी साहब ने यही मशवरा दिया, क्या ऐसा ही है मरीम साहबा? देखिए, सबसे पहले तो ये जितना वर्जन मैं भी आज देख रही थी टीवी में, ज़राए के ज़रिए ज़रूर चल रहा है। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं कैटेगोरिक बतौर तर्जुमान पाकिस्तान हुकूमत और मुस्लिम लीग नून ये कहना चाहती हूँ कि इस किस्म की किसी भी ना ऑप्शन के ऊपर गौर हो रहा है, ना इस किस्म के किसी ऑप्शन को किसी भी तरीके से डिस्कस किया गया है। और